हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वीएस एग्जाम पाठशाला में। बच्चों, आज का ये वीडियो बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार बोर्ड एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप गद्यांश वाले प्रश्न में पूरे नंबर गेन कर पाएंगे। जी हाँ बच्चों, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, गद्यांश वाले सवालों में जो क्वेश्चन होते हैं तो बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपनी कॉपी पर अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, जिससे उनके मार्क्स कटने में ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सभी की व्याख्या, सभी प्रश्न जो हैं आपके, उन गद्यांशों के सभी प्रश्नों की व्याख्या आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि इस बार 22 फरवरी को हमें 90 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि 22 फरवरी को जो हमारा पेपर है, पहला पेपर हमारा हिंदी का होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको पेपर दिखाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम का ही है। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर है जो कि 2019 का है और हिंदी का है। इसमें हम गद्यांश वाले पैटर्न में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये गद्यांश दिया रहता है, ऐसे ही 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि हमको क्या है, गद्यांश ऐसे ही दे दिया जाएगा। उसमें क्या है, हमको 10 नंबर मिलेंगे, जो कि व्याख्या उसमें पूछी जाएगी, उसमें लेखक का नाम पूछा जाएगा, उस गद्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम इन्हीं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या है, कह रहा है कि देखिए, निर्देश इसमें दिया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, तो ये दिया गया है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया गया है और जो अंतिम पैराग्राफ में दिया गया है, उसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। वहां पर ऐसे आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो आप देखेंगे, निंदा का उद्गम किससे होता है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर इसी गद्यांश में ही छिपा हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ करके ही आप इसका उत्तर देंगे। यहाँ पर बच्चों पहली लाइन में ही दिया है कि निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो इसके पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको लिख करके दिखाते हैं कि आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप डालेंगे, वो कौन सा है, पहला वाला, फर्स्ट वाले का उत्तर आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि निंदा का उद्गम, यहाँ पर हमने लिख लिया कि निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि देवताओं को कर्मी मनुष्यों से क्यों ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहीं पर गद्यांश में ये लिखा हुआ है, देखिए ये। तो इतनी लाइन आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए उत्तर लिख करके दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमने दूसरे का आंसर लिख लिया है। आप भी ऐसे ही वहां पर बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमसे दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्म के क्षीण होने पर किसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इसका आंसर भी हमारा इसी में छिपा हुआ है। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तब यहाँ पर आपको लिखता होगा। यहाँ पर आप जब देखेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इसी से आप यहाँ पर देखिए कि कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा शालू माना जाता है क्योंकि ये निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाए अन्न। तो इसी से आप इसका आंसर बनाएंगे। क्या लिखेंगे वो हम लिख करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ऐसे तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें चौथा हमसे पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको निंदा वाला जो पैराग्राफ है उसी को पढ़ करके, कहाँ तक आपको रेखांकित किया गया है कि मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसे अनुभव करता है कि यहाँ तक अच्छा है। आपको यहीं तक व्याख्या करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर के पूरी व्याख्या लिख डालते हैं, टाइम का पता नहीं चलता, टाइम पूरा चला जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आगे भी आपको क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि लेखक कहते हैं, किस लेखक ने इसको लिखा था, निंदा। निंदा से ही आपको पकड़ लेना है कि निंदा रस वाला पाठ है। निंदा नश वाला जो पाठ है वो कौन लिखा है, श्री हरिशंकर परसाई द्वारा। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है। आपको यहीं से ही स्टार्ट करना है। कैसे लिखेंगे वो लिख करके आपको दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ऐसी ही व्याख्या करनी है। ठीक है, जितने लाइन की आपसे पूछा गया है उतनी ही लाइन की आप व्याख्या करेंगे। 2-3 लाइन आप इधर ऊपर नीचे की बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है हमारा पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि यहाँ पर पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। इसलिए दोस्तों, जितने भी आपके गद्यांश या पद्यांश के पाठ हैं, चैप्टर के नाम हैं, उनके लेखक हैं, उनको आपको याद जरूर से जरूर कर लेना है। तो यहाँ पर आप 5वें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे वो लिख करके आपको दिखाते हैं।
बच्चों आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इस तरह हमारे पांचों क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी सॉल्व करना है, जिससे आपको एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर देगा, ठीक है। आपको ऐसे ही बिल्कुल आपको सफाई के साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो है हमारी, उसको आप जरूर से जरूर डालिएगा, ठीक है। क्योंकि यहीं से एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने यहाँ पर किसका आंसर, अगर उसने आपने प्रश्न नंबर गलत लिख दिया और सोल्यूशन किसी और का कर दिया तो एग्जामिनर वहीं से भड़क जाएगा और आपके नंबर वहीं से काटना चालू कर देगा, आप चाहे आगे लास्ट में चाहे जितना अच्छा लिखे हो, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।